हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जो सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स है आपका, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब हमने उसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करा था, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, जिसके हमने 4 एग्जाम्पल तक कर लिए थे। तो आज हम इसका 5th एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्डर का होगा। फर्स्ट ऑर्डर की है मतलब कि देखो, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, मतलब जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो ऑर्डर फर्स्ट है। और डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि डिग्री क्या है, एक फर्स्ट नहीं है, डिग्री एक से ज़्यादा की है, लेकिन जो ऑर्डर है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमने ली, तो उसमें क्या स्टेप्स था, सबसे पहले क्या स्टेप होते थे कि जो डी वाई बाई डी एक्स होता था उसको पी पुट करना होता था, तो वो पी में हो जाती थी, पी में सोल्वेबल होती थी। तो उसमें पी की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स को आपने पी पुट करा तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xyp प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई पी में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको रूट निकालने आते हैं बाय द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं बता देती हूँ आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो इसके रूट्स क्या होते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय 2a। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्या है आपका, ये वो कोफिशिएंट आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका पूरा c हो गया। तो माइनस b है तो माइनस पहले से था, प्लस 2xy प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4ac 4a कितना है x स्क्वायर, c कितना है दिस, डिवाइड्स बाय 2a 2xy प्लस माइनस इसको ओपन कर दिया, यहाँ से दिस आ गया। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से क्या बच जाएगा, ये 4x की 4 ये रहा, दिस में से दिस क्या माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ बच गई। फिर इसमें से 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया। जैसे ही 4x स्क्वायर कॉमन लोगे तो जब आपका अंडर द रूट 4x स्क्वायर होगा तो ये बाहर आकर 2x हो जाएगा। तो ये 2x आपका ये रहा, ये आपका अंदर रहा। तो 2x कैंसिल हो जाएंगे, तीनों में कॉमन आ रहे हैं। तो क्या बच गया, y प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो हमें यहाँ पर मेन क्या करना होता है, सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। p का जो आपका p जितने डिग्री की बनती है उतने ही आपके सॉल्यूशंस आते हैं। 2 हैं तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने इसमें क्या करा, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई दिस। देखो, विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स एंड वाई में। तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं आपकी एक्स एंड वाई में, तो आप ये आगे मेथड स्टडी करोगे तो सिर्फ अभी ध्यान रखना इस चीज़ को, जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होती है, जब आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो आप क्या करते हो, आप एक सोल्यूशन लेट कर लेते हो, वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स। सो डेरिवेटिव करोगे, y का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, वी आपने v का वी एक्स, वी इज अ फंक्शन ऑफ x, तो v का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज प्लस में v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया। फिर क्या करोगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। सेकेंड इक्वेशन बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स, y की जगह वी एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको ये इजी से सॉल्व हो सकती है। इसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल कर दोगे। तो v वाले एक साइड, x वाले एक साइड। अब इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर दोगे। इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, साइन इनवर्स v। ये क्या होता है, 1 में x का log x प्लस माइनस आपका पहले से ही चल रहा है log c। तो साइन इनवर्स प्लस माइनस है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका साइन इनवर्स दिस, तो ये प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा log एक्स सी, अगर आप प्लस लोगे। और क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स है, क्योंकि v आपने क्या पुट करा था, y क्या पुट करा था, v बाई एक्स। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो, आपने इस पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, सोल्वेबल करना है y के लिए
सॉरी पी के लिए पी की वैल्यू उसके वाई की वैल्यू निकालनी है। बट हर क्वेश्चन का देखो पहले 4 क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बहुत इजी थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना था। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग आया और ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके नेट में भी आते हैं। जब आप हायर उसके बाद पीएचडी के लिए एंट्रेंस देते हो उसके भी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या नया लॉजिक है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो पी में पहले से ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं कि हम उसको पी में कन्वर्ट करेंगे। तो पी इज इक्वल्स टू माइनस बी 2y कोट एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। तो उसके बाद प्लस माइनस, देखो ये कैसे कर रखा है 4y स्क्वायर। देखो इसको क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप वाइज करा करो हर चीज़ को, ताकि कोई मिस्टेक होने का चांस ही ना रहे। 4y स्क्वायर कॉमन 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स, ये चीज़ बन गई 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो 4y स्क्वायर को बाहर लेके जाओगे 2y बनेगा, 2y अंडर द रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। को 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2y कोसिकेंट एक्स। तो माइनस 2 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई कोट एक्स प्लस माइनस वाई, देखो यहाँ तक निकल गया। लेकिन ये आपका सॉल्यूशन नहीं निकला, आपको सॉल्यूशन y में चाहिए होता है, एक्स और y में सॉल्यूशन चाहिए होता है। अब इसके लिए देखो क्या चीज़ करोगे, डी वाई बाई डी एक्स आया, अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, dx वाले को एक साइड कर दो, dy वाले को एक साइड कर दो। देखो dy बाई डी एक्स बाई दिस आ गया, इसको y को एक साइड ले जाओ और x वाले को एक साइड। अब इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, आप इजी से कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, 1/y का log y माइनस कोट एक्स का माइनस लोग साइन एक्स प्लस माइनस कोसिकेंट एक्स का कितना होता है, कोसिकेंट एक्स का आपके पास यहाँ से इंटीग्रेशन निकाल रखा है, इसका लोग इंटू में कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर क्या करा, अब 2 सॉल्यूशंस आए, तो अभी हमने 2 बार 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मतलब पी की 2 वैल्यू निकलेंगी, y की 2 वैल्यू निकलेंगी सॉरी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन लेकर करते हैं। जब मैंने इसका पॉजिटिव साइन लिया, इसको सॉल्व करा, यहाँ से एक सॉल्यूशन आया, क्या करा लोग इधर रखा, ये तीनों पॉजिटिव में है, सॉरी ये माइनस है तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि लोग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लोग m प्लस में लोग n किसके इक्वल होता है, लोग m n के, और माइनस में लोग m प्लस में लोग n हो तब क्या जाता है, ये जाता है log ऑफ n बाई m के चला जाता है, जो नेगेटिव वाला होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू c1 माइनस कोस एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। सेम आप इसकी लोअर लिमिट लोगे तो 2 चीज़ें नेगेटिव में जाएंगी, नीचे जाएंगी, डिनोमिनेटर में जाएगा और एक ऊपर जाएगा आपका, तो दोनों साइड से लोग कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, इक्वेट टू 0 कर दोगे, तो यहाँ से आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा, जो आप बाकी क्वेश्चन में करते आए हो। तो उसके बाद 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना एक बार, अगर इसमें फिर कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना, क्योंकि देखो इसमें क्यूबिक है, 3 सॉल्यूशंस निकलेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन देखो, अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि p तीनों में कॉमन आ रहा है, जैसे बाकी जब क्यूबिक आती थी p कॉमन आ जाता था, तो इसमें p आपका कॉमन नहीं आ रहा। तो इसके सॉल्यूशंस देखो कैसे हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि फॉर px इक्वल्स टू, अब हमें इसके रूट्स हमें नहीं पता क्या होंगे, तो इन्होंने खुद ही क्या करा, p को एक्सपुट करके देख लिया, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे इन्होंने p को एक्सपुट करा तो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब LHS RHS के इक्वल आ गया, तो मतलब p इक्वल टू x इसका एक रूट बन गया। बात समझ आई। आप इसमें डायरेक्ट नहीं कह सकते कि p तीनों में कॉमन आ रहा है, p तीनों में कॉमन नहीं आ रहा तो आप p इक्वल टू 0 सोल्यूशन नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने क्या करा, बाय ट्राई मेथड से इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फॉर p इक्वल टू एक्स, जैसे ही मैंने p को x के इक्वल पुट करा तो 0 आ गया, मतलब p इक्वल टू एक्स सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही उसका सोल्यूशन होता है, तो इसका रूट बन गया। हैंस इक्वेशन बिकम्स, ये बन गई, एक रूट इसका दिस आ गया, p स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज आ गई।
अब ये इक्वेशन क्या थी आपके पास, हाँ जी, अब p इक्वल टू एक्स इसका रूट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स दिस। ये कैसे लिखी, अब अगर p इक्वल टू एक्स इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा तो आप इससे इसको डिवाइड करके देख लेना, तब भी यही चीज़ आ जाएगी। मतलब कि क्या करना, या तो डायरेक्ट ये p माइनस एक्स इसका रूट आ गया, ये पूरी को डिवाइड करेगा, जब ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो आपको पता है कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि p माइनस एक्स इसका रूट है इस वाली पूरी स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर क्या वेक्टर बचेगा, जो यहाँ बचेगा डिवाइड करने के बाद वो दिस बचेगा। क्लियर। और आपको ये चीज़ पता है कि जैसे मान लो अगर मैं 2 को ये 4 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, ये 6 ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे 3 आएगा, कट जाएगा तो 0, तो 2 इंटू 3 जब करोगे तो 6 ही आता है, ठीक है। सेम यही बात इसमें होगी कि दिस को दिस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या रूट्स निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर जो आप 9th क्लास में करके आए हो। तो या तो ये इसका रूट है या ये इसका रूट है, इसको रूट करने को सोल्व करना आता है। p इक्वल टू एक्स, पी की वैल्यू dy बाई dx है, इंटीग्रेशन करोगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को आपको सोल्व करना आता है। तो 2 वैल्यू आई y और माइनस एक्स माइनस वाई, तो p को y पुट करो, मतलब p क्या है, dy बाई dx को आप y पुट करोगे, तो y को एक साइड ले जाओगे, x को एक साइड ले जाओगे, यहाँ से एक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन आ गया आपका एक। अब क्या करा, टेकिंग p इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। अब तीसरा सॉल्यूशन, ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया, ये दूसरा भी निकल गया। अब ये सॉल्यूशन निकालना है हमने इस सॉल्यूशन के लिए। अब देखो इस सॉल्यूशन के लिए क्या करा, अब क्या करोगे, p को किसके को रखोगे, माइनस ऑफ x प्लस वाई के, p की वैल्यू क्या पुट करोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में वाई। लेकिन आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि x वालों को एक साइड कर दो, y वालों को x, तो आपको फिर एक और नया मेथड ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको एक नया वेरिएबल लेट कर लोगे। आप क्या करोगे, x प्लस वाई को t लेट कर दोगे। जैसे ही आप x प्लस वाई को थोड़ा ध्यान रखना कि आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो आपको एक नया वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। तो आप x प्लस वाई को t लेट करोगे तो डी एक्स क्या होगा, तो ये 1 बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, ये क्या बनेगा, डी टी बाई में डी एक्स बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ टी, ये चीज़ आ जाएगी। तो अब ये क्या है, अब इसको सेपरेट करना बहुत ईजी है। तो ये कितनी बन जाएगी, डी टी बाई में डी एक्स इक्वल टू माइनस टी प्लस 1। ठीक है, तो डी टी वालों को एक साइड कर दो, क्योंकि आपको यही करना होता है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। ये चीज़ बन जाएगी। आप इसका इजी से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, इजी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ से लास्ट में टी की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स प्लस वाई। तो आपके पास 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे, तीनों को प्रोडक्ट कर दोगे, इक्वेट टू 0 कर दोगे, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, जैसे आप बाकी क्वेश्चंस में करते आए हो। देखो क्वेश्चंस वही करने हैं, वही स्टेप्स करने हैं कि हमने पी को सोल्व करना है, मतलब हर एक का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या हुआ, आज जो लेक्चर है, आज में क्वेश्चंस थोड़े चेंज हुए। कैसे चेंज हुए, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना निकल कर आपको मेथड करने पड़े कि अगर होमोजीनियस है तो उसका सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू वी एक्स लेट करा। सेकेंड थिंग, अगर दिस टाइप से सॉल्यूशन था कि ये हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमें इसको एक नया वेरिएबल लेट करना पड़ा ताकि इसको सोल्व करा जा सके। क्लियर है। अब इसका हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये p में सोलेबल है, मतलब एक p इक्वल टू 0, 4 सॉल्यूशंस निकलने हैं इसके, एक तो निकल गया क्योंकि p सब में कॉमन आ रहा है। अब देखो ये चीज़ है, p कॉमन ले लिया यहाँ से, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से फिर इसके बाद इन्होंने थोड़ा और सोल्व करके, मतलब 2 रूट निकाल रखे हैं बहुत ईजी से, तो इसको आप सोल्व करके देख सकते हो। अगर सॉल्यूशन समझ ना आए यहाँ कैसे कर रखा है, तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो 2 सॉल्यूशन निकल गए, अब सिर्फ ये बचा, इसको सोल्व करना पूछ। या आप देखो, अगर आपको मान लो हाईएस्ट ऑर्डर की आ गई है, डिग्री की इक्वेशन आ गई, ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, हाईएस्ट डिग्री आ गई है, 4 डिग्री की है, तो आप डायरेक्ट भी, अगर आपको सॉल्यूशन 0 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, 2 पुट करो, p इक्वल टू एक्स पुट करो, p इक्वल टू वाई पुट करो, जो इजी से सॉल्यूशन है वो पुट करके भी देख सकते हो, क्या पता आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पता लग जाए। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फिर सेम वही सोल्व करना है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका बहुत ईजी से हो जाएगा।
ठीक है जी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, जिसमें देखो इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करा, मतलब y की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करा मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो इक्वेशन दे रखी थी हमने उसको क्या करा, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होगी और डिग्री फर्स्ट नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप dy/dx को p लेट करना है। तो वो p में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्यूबिक बनेगी, या p के लिए सोल्व करना है हमने उस इक्वेशन को। p की वैल्यूज निकालनी है। p जितने डिग्री का बनेगा उतनी उसकी क्या बनेंगे, सॉल्यूशंस बनेंगे। फिर जो सॉल्यूशंस आएंगे हमने उन सभी सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट कर देना है और इक्वेट टू 0 कर देना है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सेम लेना है। यही स्टेप्स हर क्वेश्चन में करा 8 के 8 एग्जाम्पल में। बट जो पिछले लेक्चर वाले एग्जाम्पल्स थे उसमें कुछ नहीं था, बहुत इजी थे। आज में कुछ नए स्टेप्स हैं, नए क्वेश्चंस हैं, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की उतना आपके लिए अच्छा है। और ये मैथ ऐसा है जिसका आगे भी आपका बहुत यूज़ है। थैंक यू।